ये प्रस्तुति है राज समाचार की। आप देख रहे हैं राज समाचार। देखिए, माहौल बिल्कुल ही मोदीमय है। माहौल कमल के फूल के साथ है। बढ़ चढ़कर लोग जो है वो मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं। देश में और हरियाणा प्रांत में जो विकास के कार्य नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं केंद्र की तरफ से, और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने और नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो अभी विकास के कार्य हरियाणा सरकार में हुए हैं, उस विकास को देखते हुए चारों तरफ बयार विकास की है। नरेंद्र मोदी जी से लोग इतना स्नेह करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, और एक बार फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को जो केंद्र की कमान है वो सौंपना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो अटल फैसले लिए, जो उनकी निर्णायक दृष्टि रही। देश में चारों तरफ चाहे हम देखें सड़कों का जाल बिछा है, आज यात्रा करनी आसान हो गई है। यातायात सुगम होने के कारण बहुत सारी चीज़ों की उपलब्धता जो है वो छोटे शहरों में भी बढ़ गई है, छोटी जगहों में भी बढ़ गई है। और दूसरी बात, गांव में जो मूलभूत सुविधाओं की कमी थी, बिजली पानी की समस्या थी, सफाई की समस्या थी, उस पर भी उन्होंने काम किया। छोटी से छोटी चीज़ हो, बड़ी से बड़ी बात हो, हमने स्पेस में भी अपना डंका बजाया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर G20 जैसी जो है हमने आयोजन किया। उसको देखते हुए भी आप देखें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत देश का मान सम्मान बढ़ा। आज जो अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी भारत से बाहर पढ़ रहे हैं, उनके मान सम्मान में भी वृद्धि हुई, उनका भी देखरेख आज मोदी जी ने किया है। और सबसे बड़ी बात, हमारे किसान भाइयों को लेकर आज तक किसी भी सरकार ने नहीं सोचा था, लेकिन किसान सम्मान निधि को लेकर, 14 फसलों पर MSP देने की बात को लेकर, और भावांतर भरपाई जैसी योजनाओं को लेकर, और मुआवजा राशि को बढ़ाने की बात से लेकर नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे हरियाणा राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निरंतर बड़े ही बेहतर काम किए हैं, जिसको प्रदेश की जनता मानती है। कुछ नकारात्मक तत्व हैं, या ये कहें कि विपक्ष की ये चाल है जो भ्रम फैलाती है, गलत नैरेटिव सेट करती है। राहुल गांधी जैसे लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खड़े होकर हमेशा भारतीय संविधान का मजाक उड़ाते हैं, भारतीय लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हैं, भारत की साख को नीचा करते हैं। पिछले दशकों में जितने प्रधानमंत्री रहे वो सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाथ फैलाकर, हाथ जोड़कर भीख मांगने वाली स्थिति में रहे। उन्होंने हमेशा भारत की स्थिति को ये दिखाया कि भारत एक गरीब देश है और यहाँ के बेचारे लोग हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा मान सम्मान बढ़ा, और हम गरीब वाली दृष्टिकोण से नहीं देखे गए। जबकि कोरोना काल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण ही हमने इतने सारे विदेशों को मदद किया वैक्सीनेशन में। हमसे जो गरीब देश हैं उनकी मदद की हमने। और कोरोना काल में आप देखें कि लगभग 2000 लाख करोड़ के आसपास की राशि का जो हमने लोन दिया पड़ोसी मुल्कों को, उनकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए। आज जो स्थिति पाकिस्तान की कोरोना के बाद है, आज जो स्थिति श्रीलंका की पाकिस्तान के बाद है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था को ज़रा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा, और हमने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना दी। ये सारा दृष्टिकोण नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया। अगर नरेंद्र मोदी जी के हाथ में ये कमान नहीं होती तो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था के क्राइसिस में, कोरोना की महामारी के बाद भारत की स्थिति को संभाल पाना आसान नहीं था। हम चारों तरफ की बात करें, छोटी से छोटी बात हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना की बात हो और महिला सुरक्षा की बात हो, वहाँ से लेकर और स्पेस तक हमने भरपूर काम किए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, हमने अस्पतालों की संख्या को बढ़ाया, देश में मेडिकल कॉलेज की संख्या को बढ़ाया, एम्स को बढ़ाया। हमने अपने हरियाणा राज्य में भी गर्ल्स एजुकेशन को आगे बढ़ावा देने के लिए कॉलेजेस का निर्माण किया। आज 182 कॉलेज हमारे हरियाणा में ही हैं, और नई यूनिवर्सिटीज़ का निर्माण किया। हर तरह से विकास का काम हुआ है। विपक्ष के भ्रम में ना जाइए और बढ़ चढ़कर मोदी जी का समर्थन करिए। और देखिए, पिंक पोलिंग बूथ के अलावा भी हमारे यहाँ पर इस बार इलेक्शन कमीशन की तरफ से और भारत सरकार की तरफ से बहुत से प्रयास किए गए। जो मैं पहला प्रयास आपको बता रही हूँ वो ये है कि जो भी बुज़ुर्ग हैं, 80 साल से ऊपर के बुज़ुर्ग हैं, उनको किस तरह से घर बैठे पोलिंग उनकी हो पाए, क्योंकि बहुत से बुज़ुर्ग ऐसे हैं जो अपने बेड से नहीं उठ सकते हैं, या फिर अस्पताल में है, घर में ऐसी स्थिति में है जो पोलिंग बूथ स्टेशन तक नहीं जा सकते। उनके लिए भी स्पेशल प्रावधान किया गया, घर बैठे उनको वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई। ये भी एक बड़ा प्रयास था। दूसरा प्रयास ये था कि पिंक पोलिंग स्टेशन को जो हमने निर्माण कराए, बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर महिला और पुरुष का भेद अभी भी कुछ बना हुआ है। स्पेशल हमने उन महिलाओं के लिए किया, स्पेशल बूथ बनाए गए विकलांगों के लिए, ताकि उनको सुविधाएं मिल पाए, प्रॉपर उनके लिए सुविधा उपलब्ध कराई गई। पानी की अच्छी व्यवस्था की गई पोलिंग स्टेशन पर।
जो है अदर जो सुविधाएं हैं वो भी मुहैया कराई गई, पंखे की, पानी की, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। इस बार इलेक्शन कमीशन ने, आपने देखा होगा कि लोगों को एनकरेज करने के लिए ताकि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वोटिंग हो, उसके लिए भी उन्होंने प्रयास किए। व्हाट्सएप के ऊपर भी आपको इलेक्शन कमीशन की तरफ से मैसेजेस मिल रहे होंगे और टेक्स्ट मैसेज जो फ्लैश हो रहे हैं निरंतर आपके फ़ोन पर दिन भर में। अब तक मेरे पास भी लगभग 4 बार वो मैसेज फ्लैश हो चुका है। इस तरह से इलेक्शन कमीशन इस बार बिल्कुल ही जागरूकता के साथ और बहुत ही स्पष्टता के साथ काम कर रहा है और निरंतर आगे जो भी सरकारी एजेंसीज हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा कि हर सरकारी एजेंसी ने इस पूरे 10 साल के कार्यकाल में अपना भरपूर जितना काम वो कर सकते थे उतना काम देश की जनता के लिए, कल्याण के लिए, मानवता के लिए उन्होंने काम किया। थैंक यू।